हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT PGT एस्टेट हिंदी विषय से इसकी तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करवा रहे हैं। तो एक क्लास मैंने डाल दी थी, एक नहीं दो क्लासेस मैंने डाल दी हैं। एक फर्स्ट क्लास मैंने डाली थी PGT, जो सिलेबस था उसका डिटेल से डिस्कस किया था मैंने, और आप उसी में सारा हमने विश्लेषण करके भी बताया है कि आपको NCERT कैसे पढ़नी है, हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ना है, हिंदी साहित्य कैसे पढ़ना है, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तो अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैंने TGT का सिलेबस भी सबसे पहले डिटेल से डिस्कस करके बताया कि कहाँ से क्या पढ़ना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो TGT एस्टेट की हिंदी सिलेबस के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखी है, और ऐसे ही PGT की भी। तो एक एक वीडियो मैं इस पर डाल चुकी हूँ, तो आप वो देख लें। दूसरी अगर बात करें, अब मेरे सामने PGT हिंदी का सिलेबस है एस्टेट का, तो उसे आपको देखना है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य, हेडिंग है हिंदी भाषा एवं साहित्य। तो ये आप देख रहे होंगे हिंदी, इसी के अंतर्गत हमने पार्ट नंबर A जो है, आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। ठीक है, तो पार्ट A हमने शुरू करवा रखा है, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल से मैंने इसके ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, तो अपभ्रंश तक आपको इसमें पढ़ना है, लेकिन अपभ्रंश का जो साहित्य था वो भी मैंने इसके साथ साथ आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज की हमारी होगी क्लास नंबर 2 एस्टेट के लिए। तो इस क्लास नंबर 2 को TGT एस्टेट वाले बच्चे ये ना समझें कि ये क्लास हमारे लिए नहीं है, ये दोनों के लिए हैं। सारी क्लासेस आपको इकट्ठी मिलेंगी, जो भी कॉमन टॉपिक है उनकी, और जो अलग होंगी वो मैं अलग से डाल दूंगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। ठीक है, तो सामान्य बोलियों का परिचय आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, और बिल्कुल इजी फॉर्म में आप सभी को कंटेंट दिया जाएगा कि जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सेम टू सेम आप इसी प्रकार से अपने नोट्स बना लें। तो ये मेरे पास है हिंदी की बोलियाँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियाँ, और ये जो बोलियाँ बोली जाती हैं वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, और प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। उसके बाद कि कौन सी हिंदी को कौन सा कवि क्या मानता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बोली और उसका नामकरण करता। जैसे कोरवी बोली जो नाम है वो किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने दिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र। ठीक है, तो इसी प्रकार से सीधे तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपने आप में नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर का। तो सबसे पहले हिंदी की बोलियां। ठीक है, जैसा कि सीधे तौर पर आपके सिलेबस में ये हेडिंग दिया हुआ है, हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। यानी कि हिंदी और उसकी उपभाषाएं और उसकी बोलियां। ठीक है, तो हिंदी का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पश्चिमी हिंदी आई वो कौन से अपभ्रंश के, कौन से क्षेत्रीय रूप से आई, तो मैंने ये आपको शोर शैनी बताया था। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, ये आपने सॉरी मैंने गलत लिख दिया, शोर सैनी। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको, एक तो अपभ्रंश, ये रिशोर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ना सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अपभ्रंश है, फिर उपभाषा है, और फिर बोलियां हैं। अब पेपर में आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश पूछा है या उपभाषा पूछा है या बोली पूछा है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश के जो मैंने 7 रूप बताए थे, अपभ्रंश के अंदर जो उपभाषाएं थी, जो बोली भाषाएं थी, वो 7 रूपों में थी। जैसे कि खस बताई थी, एक पहाड़ी बताई थी, पश्चिमी हिंदी बताई थी, शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इस तरीके से मैंने आपको 7 बताई थी। तो अपभ्रंश के रूप में 7 प्रकार हैं। और यहाँ पर उपभाषा पढ़ेंगे तो उपभाषा आपको बता देती हूँ कितनी है। एक तो पश्चिमी हिंदी, दूसरा आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी। ठीक, ये आपकी आ जाएंगी, और राजस्थानी हिंदी भी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं हम
कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से अपभ्रंश से आई है। तो ये मैंने आपको बताया था, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और ट्रिक से बताई थी, और एक गुजराती हिंदी ये बताई थी कि ये सारी शोरसेनी अपभ्रंश से आई हैं। आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो, पीछे वाले अगर वीडियो आपने देखी है तो। अब यहाँ से आपको देखना है कि उपभाषा हम देखेंगे सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी ओकार बहुलता है या आकार बहुलता है, या फिर आपको ऑप्शन में 4 दे देंगे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी उपभाषा आकार बहुलता है, मतलब जिसमें आकार का बाहुल्य है, अधिकता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी हिंदी है वो आकार बाहुल्य है, और आकार बाहुल्य में अगर आपको ऑप्शन में कोरवी दे दे, हरियाणवी दे दे या दक्षिणी हिंदी दे दे, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली है वो पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश के कौन से क्षेत्रीय रूप से आई। तो ये पश्चिमी हिंदी जो है वो शोरसेनी अपभ्रंश से आई। उसके बाद हम उपभाषा पढ़ेंगे। पहले नंबर पर उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? एक कोरवी हिंदी, एक हरियाणवी और ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 आती हैं। ध्यान से सुनना, ये अच्छे से मैं समझा रही हूँ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो 5 आती हैं, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी भी दिया गया है, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। उपभाषा का नाम क्या हुआ? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कौन से क्षेत्रीय रूप से आई अपभ्रंश के? तो ये नीचे दे रखा है, ये शोरसेनी से आई। किससे आई? शोरसेनी अपभ्रंश से आई। ठीक है, ये शोरसेनी अपभ्रंश दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी उपभाषा है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां आ जाती हैं। सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लेते हैं तो इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। आपको ध्यान रखना है, 5, आपको 5 बतानी है। तो इसमें कौन कौन सी बोली हैं? एक कोरवी हिंदी, एक हरियाणवी, हरियाणी को हम बांगरू भी कह देते हैं, और एक ब्रज भाषा, एक बुंदेली और एक कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं, और पश्चिमी हिंदी का जो अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है वो शोरसेनी अपभ्रंश से, यानी कि देखो ध्यान रखना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से तो आई पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी ये तो होगी भाषा, ये होगी उपभाषा, और इस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली ये क्या होगी? बोलियां होगी। समझ गए होंगे, ये भाषा है, ये उपभाषा है और ये बोलियां हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा था शोरसेनी अपभ्रंश। उपभाषा आती है सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। एक कोरवी, हरियाणवी कहे या बांगरू कहें, ये बांगरू नाम किसने दिया ये भी आगे चलकर पढ़ेंगे। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब यहीं पर आपके सारे प्रश्न मतलब शॉर्ट आउट हो जाएंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोरवी और हरियाणवी जो है ये आकारांत हैं, ये आकारांत है, मतलब इनमें जो शब्द बोले जाते हैं, इस बोली के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं उनके अंत में आ ज्यादा लगाया जाता है। जैसे कि आप देखो हरियाणवी में अरे खाना, अरे आजा, आना, जाना, पीना, खाना, हम आ ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोरवी में भी। और ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये कैसी है? ओंकार बहुलता। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि जैसे कै, इसमें 2 मात्रा, न के ऊपर औ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, तो इन दोनों में याद रखा ओकार, याद रखना इसमें भी एक मात्रा है। ओंकार शब्द आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ओंकार में भी एक मात्रा है, तो एक मात्रा वाला ओंकार बहुली और 2 मात्रा वाले भी ओंकार बहुली, और साथ में याद रखना इन्हीं की बहन है ब्रजभाषा। ठीक है, और आकार बहुली में कौन सी है? कौरी और हरियाणवी। तो ये याद रखनी है। आई होप आपको समझ में भी आ गई होंगी, ट्रिक भी बता दी है। कौन सी? कोरवी और हरियाणवी, ये दोनों कैसी है? आकार बहुलता वाली। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी
ओंकार बहुलता। ये प्रश्न पूछा जाता है। जब मैंने खुद से तैयारी की थी तो मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ कर कहीं कहीं से एक एक ये अपने नोट्स बनाए थे। तो शोरसेनी अपभ्रंश का जो प्रादुर्भाव है, मैंने आपको अभी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा का विकास हुआ। तो मैंने यहाँ मात्रा करके बताया था कि इसमें 4 अक्षर हैं। तो गुजराती बताया था आपको, एक राजस्थानी बताया था, एक गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। ये तीनों मैंने बताई थी कि इन तीनों का जो विकास है, पश्चिमी हिंदी, इन तीनों का विकास कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश के शोरसेनी अपभ्रंश से इन तीनों का प्रादुर्भाव हुआ। अब गुजराती के अंदर कौन सी बोलियां आती हैं, राजस्थानी के अंदर कौन सी आती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो आपको बता दी, पूछे तो 5 बोली आती है, कुल अगर बोली पूछे तो 18 बोली हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा आता है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में तय वर्ग की बहुलता ज्यादा होती है और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थानी मैं, एक जयपुरी अलग है बस, और जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढानी। ढूंढानी भी इसको कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? आपको सभी को पता है कि मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती में थोड़ा पजल्ड मत होना, ये हरियाणवी के अंतर्गत मत लेना, क्योंकि हरियाणा में मेवात डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे मत ले जाना। मेवाती राजस्थान में भी बोली जाती है और मालवी भी बोली जाती है। कैसे याद रखोगे? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, ये 4 हैं। और राजस्थानी हिंदी के अंदर टय वर्ग की बहुलता ज्यादा होती है और राजस्थानी उपभाषा का भी प्रादुर्भाव हुआ शोरसेनी अपभ्रंश भाषा से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शुरू में मैंने 5 बताई, 5 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, 4 राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो अभी तक 9 बोलियां हो चुकी हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ पर बताऊंगी कि एक तो शब्द होता है भाषा और एक होती है बोली। तो बोली जो होती है एक थोड़े से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और जो भाषा होती है एक विस्तृत क्षेत्र तक बोली जाती है। इसका क्षेत्र, जो बोली का क्षेत्र है, वो भाषा की अपेक्षा सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र जो होता है ज़्यादा होता है और भाषा के अंदर साहित्य भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बोली आप समझ गए होंगे। अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, जैसे कहेंगे हरियाणवी भाषा। अरे हरियाणवी भाषा नहीं है, बोली है। और भाषा वही कहलाती है जिसे संविधान की अनुसूची में, शायद 8वीं अनुसूची में, हमारी 22 भाषाओं को ही मान्यता दे रखी है। तो भाषा और बोली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बात करते हैं पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी का भी प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ये तो भाई इसमें डाउट है, ये शायद मागधी से था। ठीक है, तो मैं बता दूंगी आपको ये कंफर्म करके। तो इस बुक का जो कंटेंट है ये ज़्यादा कंफर्म है। तो शोरसेनी पहाड़ी भी कहाँ से आई? शोरसेनी अपभ्रंश से। और इसके अंदर आ जाएंगी कुमाऊनी और गढ़वाली। आप सभी को पता है कि ये दोनों पहाड़ी ही बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। गढ़वाल क्षेत्र में जो बोली जाती है वो गढ़वाली, और जो कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है वो कुमाऊनी बोली। याद रखना है। सबसे पहले फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, और अगर आप इसकी और ज़्यादा विस्तृत से डिटेल से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी की बोली और वर्गीकरण का मैंने एक दूसरी बुक से भी कंटेंट पढ़ा रखा है, उसमें भी सीधे और साफ साफ तौर पर दे रखा है, आप उस वीडियो को भी देख लें। तो पश्चिमी हिंदी जो है वो ओकार बहुलता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, मैंने बताया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। उसके बाद राजस्थानी के अंतर्गत 4 आती हैं और पहाड़ी के अंतर कौन सी आती हैं? 2 आती हैं। ठीक है, और आगे है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है, पूर्वी हिंदी कहाँ से आई? ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकल कर आई। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? पूर्वी हिंदी उपभाषा का। ठीक है, वो तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीनों में पीछे ई की मात्रा है, ई की मात्रा औरों में भी मिल जाएगी। ये ट्रिक मत बनाना, लेकिन मैंने तो भाई ये मेरी टिप्स पे ही रहते हैं कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों जो बोलियां हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और अब आपसे पूछ ले कि अवधी बोली का
अवधी बोली को अपभ्रंश के कौन से क्षेत्र अपभ्रंश के कौन से रूप से इसका प्रादुर्भाव हुआ, तो अर्धमागधी आपको बताना है। अगर पूछ ले कि अवधी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऐसे प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, इस तरीके से ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है जो मागधी है, तो मागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा बिहारी हिंदी उपभाषा का प्रादुर्भाव हुआ। अब बिहारी क्या है, ये उपभाषा है, और जो मागधी है वो अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश के अंदर मैंने 7 रूप बताए थे, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कौन सी आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, तो ये एक बार फिर से आप देख लें। ठीक है, कितनी होगी ये सारी, तो ये मैंने आपको सारी यहाँ से बता दी हैं, और एस्टेट में जो है ना प्रश्न यहीं से आपका सीधे तौर पर पूछा जाएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। अब ये ना अलग अलग राइटरों की अलग अलग बात है, लेकिन जो कॉमन रूप से था वो मैंने आपको बता दिया है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों को और शामिल कर लिया, तो ये दोनों ये हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियां निम्नांकित हैं। ध्यान से देखना है, ये प्रश्न भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बोली कौन सी है, हरियाणवी। इसका अन्य नाम क्या है, बांगरू, मैंने आगे भी बताया था आपको। और इसकी उपबोलियां कौन सी है, जाटू या चमरवा। ठीक है, तो ये मैंने ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिया है, वहाँ से प्रश्न इतने नहीं पूछे जाते हैं, पूछा ही नहीं जाता है। आगे प्रश्न है आपका, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता कौन कौन से, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब ये तो बोली है, अभी जो हमने बोली पढ़ी थी बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सारी पढ़ी थी अभी, कोरवी, ब्रजबुली। ठीक है, तो ये क्या है, बोली कौन सी, कोरवी। कोरवी नाम किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने दिया। याद रखना, जो पश्चिमी हिंदी है उसका जो अंतर्गत जो कोरवी बोली है वो नाम किसने दिया, तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ब्रजबुली ये ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया। राजस्थानी ये ग्रिएशन ने नाम दिया, और डिंगल ये बांकीदास ने दिया। और बिहारी बोली किसने कहा, ग्रिएशन ने कहा। और भोजपुरी रेमंड ने, और मैथिली कोलकुरुक ने। तो प्रश्न तो यहाँ पर ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। और उसके बाद अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है, जैसे कि आपने अभी अभी ये पढ़ी हैं सारी, कि ये तो इनके नामकरण करता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो कोरवी बोली है ना, इसे खड़ी बोली भी कहते हैं, इसे खड़ी बोली भी कहते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि मैम खड़ी बोली तो इसमें आई नहीं, तो कोरवी को क्या कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। और हरियाणवी को क्या कहते हैं, बांगरू कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आ जाएंगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 आ जाएंगी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 आ जाएंगी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊली और नेपाली, एक नेपाली और ऐड कर लेना। जो यहाँ पर आपका पहाड़ी हिंदी दे रखा था, जो पहाड़ी हिंदी थी, यहाँ पर आप एक नेपाली और ऐड कर लेना, एक नेपाली और आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको ऐड करके बता देती हूँ। इसमें दक्षिणी को आप ऐड मत करना। तो 5 तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आई, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 5 और 4 यहाँ से 9, 9 के बाद 3 यहाँ से हो जाएंगी, नेपाली और ऐड कर लेना एक, तो 9 और 3 12, और 12 के बाद 3 ये हो जाएंगी पूर्वी हिंदी, तो कितनी होगी, 12 और 3 यहाँ पर होगी 15। और बिहारी के अंतर्गत आ जाएंगी आपकी 3, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये मैंने आपको 18 बताया था। तो हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं, आपसे पूछे तो 5 उपभाषाएं हैं। और ठीक है, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होगी, 5 उपभाषाएं, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और
पूर्वी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिहारी हिंदी। आपसे उपभाषाएं पूछे तो कितनी बतानी है? 5 बतानी है। कौन कौन सी? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां कितनी आती है? 18 आती हैं। तो मैंने आपको अभी बताया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, नहीं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, बिहारी के अंदर भी 3 आती हैं और पहाड़ी के अंदर भी 3 आती हैं। ठीक से है, इसी प्रकार से आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार से क्या है कि 18 बोलियां सम्मिलित हैं। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको हिंदी माना है? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, इन 2 ही उप भाषाओं को क्या माना है? हिंदी माना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। इस विचार से हिंदी की 8 बोलियों का समूह बनता है और इन 8 बोलियों को ही माना है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी हिंदी को हिंदी माना है? तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी मैंने आपको बताई थी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने बताया 5 बोलियां आती हैं। तो केवल 8 बोलियों को ही मान्यता देते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्षेत्र बता देते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल से चाहिए तो वो मेरी दूसरी वीडियो है, लेकिन ये उनके नोट्स टाइप में है। ठीक है, तो मैंने यहीं पर ले दिया कि टीजीटी पीजीटी एस्टेट में तो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल की वीडियो से बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता। अब देखो, कुछ बोलियां हैं और उनके क्षेत्र, जैसा कि आपके सिलेबस में बिल्कुल दे रखा है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि ये मैंने आपका सिलेबस ले रखा है और सिलेबस के अंतर्गत क्या दे रखा है। अभी हमने पढ़ा हिंदी और उसकी बोलियां, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं और अपभ्रंश में रूप कितने थे? 7 थे जी। ठीक है, और उसके बाद इसकी बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। तो इतना इन सब के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम देखते हैं बोलियां का सामान्य परिचय, अर्थात उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र निम्नलिखित है। ब्रज भाषा, जो ब्रज बोली है, जो ब्रज बोली है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? मथुरा। और एक तो मैंने ये पहले ही बता चुकी कि जो ब्रज भाषा है या जो ब्रज बोली है वो ओंकार बहुलता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको नोट्स वगैरह में ढूंढोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओकार बहुला वाली ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सारी बोलियां जो हैं ये ओकार बहुलता वाली है। ठीक है, और जो ब्रज भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? अपने आगरा, वृंदा, मथुरा, जैसे यूपी का कुछ हिस्सा, तो इधर बोली जाती है। ठीक है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली, क्योंकि गुड़गांव का हिस्सा भी इधर इसके पास में लगता है। ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा इधर भी बोली जाती है। और जो बुंदेली है वो झांसी वगैरह, जो शायद ये एमपी के में पड़ता है, तो उधर के आसपास के ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जगह हैं, जैसे झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद। इनमें कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। तो ये तो भाई थोड़ा ना आप पढ़ लेना, बस ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और कानपुर। कानपुर साइड कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है। कानपुर, कन्नौजी। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब मारवाड़ी सबको पता है कि राजस्थान में बोली जाती है। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। तो तीनों याद रखना है, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, इनमें और किशनगढ़ यहाँ पर बोली जाती है मारवाड़ी। ठीक है, उसके बाद है कुमाऊनी, तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यहाँ पर बोली जाती है कुमाऊनी। इसके अलावा छोटी मोटी और भी जगह मिल जाएंगे। गढ़वाली जो है टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी, ये शायद उत्तराखंड का कोई क्षेत्र है, वहाँ पर बोली जाती है गढ़वाली। ठीक है,
मालवी कहाँ बोली जाती है? उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। ये भी एमपी में ही पड़ती है मेरे ख्याल से। देखो मुझे ज़्यादा जगह के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मेरी एक मैम थी, वो रतलाम की थी, इधर जॉब करती थी, तो यहीं रहते थे गुरुग्राम में, तो उनके नाम से मैंने सुन रखा था और ये मुझे ध्यान रहता है कि मालवी बोली जाती है रतलाम में, ठीक है। और उसके बाद आता है आकार, जो कोरवी है, वो कोरवी कहाँ कहाँ, कोरवी को मैंने दूसरा, एक तो ये बताया कि कोरवी नाम किसने दिया, तो राहुल सांकृत्याय ने दिया। कोरवी बोली को और क्या कहते हैं हम? खड़ी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली भी कहते हैं। और ये नाम किसने दिया कोरवी नाम? ये राहुल सांकृत्याय ने दिया। इसकी ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली, और ये कोरवी बोली कैसी है? आकार बहुला है, ठीक है। तो ऐसे याद रखी थी मैंने तो कि जिन पे ज्यादा मात्रा है वो आ की मात्रा से बोला जा रहा है। देखो कोई भी आप ट्रिक बैठा लेना, वैसे इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। तो कोरवी बोली जाती है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद, उस साइड बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है दक्षिणी। तो ये दक्षिण भारत के बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद, आपने एसएसटी पढ़ी होगी, तो तीनों चीजें आपके ध्यान में होगी, उधर दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। अब आता है अवधि। अवधि अवध के आसपास, जैसे अयोध्या, लक्ष्मीपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। आपको एक एक नाम नहीं रटना है, थोड़ी सी एक आधी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जगह जो है कहाँ से पड़ती है और उधर कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधि बोली जाती है। जो बघेली है, अवधि बघेली बताए थे ना मैंने, बघेली रीवा, जबलपुर, मंडलाना और मिर्जापुर, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। देखो मेरा एक बार काम था करवाना, बाकी इसमें रटने वाली कोई चीज़ है नहीं, ना ही कोई ट्रिक वाली चीज़ है, सिर्फ आपको माइंड में सेट बैठाना है थोड़ा सा मैप कि किधर कौन सी बोली बोली जाती है। और जो इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो भोजपुरी किधर बोली जाती है? जैसे कि भोजपुरी बोली वाराणसी, जौनपुर और ये है ना भोजपुर, शाहबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? ये भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद मैंने मैथिली, मगही और भोजपुरी बताया था। तो मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है आप ये नोट कर लें। तो मैथिली बोली जाती है ये दरभंगा, मुजफ्फर, पूर्णिया, मुंगेर, इनमें ये बोली जाती है। और ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी के अंदर मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीन आते हैं। तो भोजपुरी के स्थान ये हैं, और मैथिली के मैंने आपको बता दिया दरभंगा, मुजफ्फर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और उसके बाद तो ये सिलेबस ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ और बोली में नहीं था। उपभाषाएं अपभ्रंश के रूप पूछे तो आपको 7 बताना है। उसमें मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी मैंने आपको बताए थे, उसमें खस थी और एक पहाड़ी थी, उसमें 7 रूप शामिल किए गए थे उसके अंतर्गत, ठीक है। और अपभ्रंश आपकी उपभाषाएं केवल आपसे पूछे तो हिंदी की 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। एक उसमें ब्राचड़ था और एक शायद खस था। ये 2 जो हैं ये उपभाषाओं के अंतर्गत नहीं है, ये दोनों अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप थे। तो अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप कितने थे? 7। और हिंदी के अंतर्गत उपभाषाएं कितनी है? 5। 5 कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने फिर से बोलकर बता दिया आपको कि 5 आती हैं, 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ये सारी 5 यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद आपके राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली और ऐड कर लेना। नेपाली ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, इसके बिहारी के अंदर भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट दोनों स्टूडेंट के लिए।